Good afternoon, student. Jai Shri Krishna. In previous class, we completed question number 1 and 2 of exercise 5.1. previous class में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को पूरा कर चुके थे एक्सरसाइज 5.1 का. अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 है चेक द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर एन एपी. इफ any of them form an AP, then find its common difference and write the next four terms. Check the following list of numbers. कुछ नीचे नंबर्स की लिस्ट दी हुई है for an AP. If any of them form an AP, AP के नंबरों की लिस्ट दी गई है. If any of them और इनमें से form an AP, एक AP बनाती है, then finds its common difference. तब उसका common difference निकालो. common difference निकालने पर और उसके बाद आपको उसके फोर टर्म्स भी फाइंड करने हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डू क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 करता हूं मैं. √3 √6 √3 √6 √9 √12. ओके, तो आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे. हेयर यहाँ पर पहले आपको क्या पता करना है ये एपी बना रही है कि नहीं बना रही है. एपी बनाएगी इसका मीन्स क्या है, जो इनका कॉमन डिफरेंस आएगा वो क्या आएगा, पूरे सीरीज में सेम आना चाहिए. तो पहले इसका इससे माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, इसका इससे माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं और इसका इससे माइनस करके कॉमन डिफरेंस निकालते हैं. तो फिर पता करते हैं कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है. हेयर a2 पहले करते हैं a2 माइनस a. a2 माइनस a करेंगे तो क्या आएगा, a2 कितना है √6 माइनस a क्या है √3. √6 को और क्या लिख सकते हो आप, √6 को आप लिख सकते हो √2 इंटू √3 माइनस √3. 6 क्या होता है 2 इंटू 3 और रूट में है तो √2 इंटू √3 होगा माइनस और √3. इन दोनों में इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है. तो √3 से √3 कट जाएगा, पीछे बचेगा √2 माइनस √3 से √3 कट गया तो पीछे बच गया 1. ओके, ये सॉल्व नहीं होगा, इसको एज इट इज रखेंगे. फिर करेंगे a3 माइनस a2. a3 माइनस a2. a3 क्या है √9 माइनस a2 क्या है √6. a3 माइनस a2 √9 को कैसे लिख सकते हो, √3 इंटू √3 माइनस √6 को √2 इंटू √3. ओके, आगे इधर कर रहा हूं मैं. कॉमन क्या आ रहा है, √3 कॉमन आ रहा है इसमें और इसमें, दोनों में कॉमन √3 आ रहा है. √3 से √3 कट गया, पीछे बचा √3 माइनस √2. ओके, सॉल्व नहीं हो रहा है, इसको ऐसे एज इट इज रखेंगे. देखो ये पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म है, इसमें कॉमन क्या आ गया √3, उसको बाहर लिख दिया, फिर ब्रैकेट में किया, √3 से √3 कट गया, √3 पीछे बचा लिख दिया माइनस माइनस √3 से √3 कट गया, पीछे √2 बचा, √2 लिख दिया. अब इसका कर लिया, अब इससे कर लेते a4 माइनस a3. a4 माइनस a3 क्या होगा, √12 माइनस √9. √12 को कैसे लिखोगे, √4 इंटू √3 माइनस √9 को √3 इंटू √3. क्या कॉमन आ गया, √3 कॉमन आ गया, √3 से √3 कट गया, √4 माइनस √3 से √3 कट गया, पीछे बचा √3 से √3 कट गया तो पीछे √3 बचा. तो आप यहाँ देख रहे हो जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है, इधर अलग आ रहा है, इधर अलग आ रहा है, इधर अलग आ रहा है और इधर अलग आ रहा है. ओके, तो ये जो नंबर ऑफ लिस्ट है ये एपी फॉर्म नहीं करेगी. ओके, हियर यहाँ पर क्या हो रहा है, a2 माइनस a नॉट इक्वल है a3 माइनस a2 के, और वो भी नॉट इक्वल है किसके, a4 माइनस
ये 3 के, ये तीनों जो वैल्यू है इक्वल नहीं है आपस में, ये इसको बोलते हैं इक्वल और इसको बोलते हैं नॉट इक्वल। ओके, अगर इक्वल होती तभी ये क्या बना फॉर्म करती, एपी फॉर्म करती, इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं बनाएगी। थस given number of list, given number या given number, given terms of terms, एक तो terms, given terms does not form an AP, ये AP फॉर्म नहीं कर रहा है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 3 plus root 2, 3 plus 2 root 2, 3 plus 3 root 2। ओके, 3 plus 2 root 2, 3 plus 2 root 2 और 3 plus 3 root 2। सॉल्यूशन here a2 minus a, पहले a2 minus a निकालते हैं, a2 minus a2 क्या है 3 plus root 2, a2 पूरा ये 3 plus root 2 minus a क्या है 3, minus 3 plus 3 कट गया, पीछे क्या बचा प्लस रूट 2 यानी कि रूट 2 बचा। फिर यहाँ पे ये करके देखते हैं a3 माइनस a2 क्या है 3 plus 2 रूट 2 माइनस a2 क्या है, इसको ब्रैकेट में लिखना 3 plus रूट 2। ब्रैकेट में लिखने का क्या कारण है, a3 माइनस a2 है तो ये पूरा a3 हो गया, कौन सा 3 plus 2 रूट 2, ये पूरा a3 हो गया और ये पूरा a2 हो गया, और इस पूरे इस a3 और इस a2 इन दोनों के बीच में क्या है माइनस है। कोई जल्दबाजी में क्या करेगा ऐसे लिख देगा a3 3 plus 2 रूट 2 माइनस माइनस और फिर a2 लिख देगा 3 plus रूट 2, तो ये माइनस तो इसी के आगे आया, इसका साइन तो चेंज नहीं हुआ ना, तो फिर आगे हमारा सॉल्यूशन भी रॉन्ग आएगा। तो ध्यान रखना जब भी माइनस आता है किन्हीं भी दो टर्म्स के बीच में और उसके बाद कोई टर्म लिखनी है जो दो से ज्यादा उस पर टर्म हो, तो इस तरीके से ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, फिर आगे करते हैं 3 plus 2 रूट 2। अब देखो माइनस है तो अंदर वाले ब्रैकेट के जो भी टर्म्स है उनका साइन चेंज हो जाएगा, 3 बन जाएगा माइनस का -3 और ये रूट 2 जो प्लस का वो भी बन जाएगा माइनस का। क्यों? क्योंकि एक रूल होता है ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है ना तो अंदर जितने भी टर्म्स है ब्रैकेट के अंदर उनका साइन चेंज हो जाता है, 3 बन गया माइनस का और रूट 2 बन गया वो भी माइनस का। ओके, -3 से +3 कट गया, पीछे क्या बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। देखो माइनस ये 3 माइनस का है और ये 3 प्लस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, पीछे क्या बचा 2 रूट 2 माइनस रूट 2। ओके, ये आप ऐसे देखना है ये साइन 3 ये माइनस साइन इस 3 का था जो कि इसके साथ कट गया है और ये इस 3 के आगे प्लस का था, ये दोनों आपस में कट गए। अब ये बचा प्लस का और ये बचा माइनस का, इसमें और इसमें रूट 2 कॉमन है, ठीक है, ये बचा प्लस का और ये बचा माइनस का। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है, रूट 2 कॉमन आ रहा है ना। आगे करते हैं, फिर रूट 2 से रूट 2 कट गया, पीछे बचा 2 माइनस रूट 2 से रूट 2 वन टाइम कैंसिल होता है, कितना आया रूट 2 आया, क्योंकि 2 कितना है रूट 2 आया, कैसे 2 माइनस 1 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 2 ही आएगा ना। अंडरस्टूड। और फिर एक बार और करेंगे कैसे a4 माइनस a3,
अब करते हैं हम A4 माइनस A3। A4 क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2। A4 पूरा ही हो गया 3 प्लस 3 रूट 2, फिर माइनस ये माइनस इसका और A3, और वो जो A3 लिखोगे आप ब्रैकेट में लिखना 3 प्लस 2 रूट 2। ओके, समझ में आ गया। हमेशा ध्यान रखना ये A4 है, ये A3 है, ये A4 हो गया, ये पूरा A3, और A3 को लिखने से पहले बाहर ब्रैकेट जरूर लगाना, क्योंकि ये माइनस जो है ये इस पूरे टर्म का है, न कि इसका है। अंडरस्टूड? ये जो माइनस है इस पूरे टर्म का है। अंडरस्टूड? नहीं तो जल्दबाजी में ऐसे मत लिख देना -3 प्लस 2 रूट 2, तो माइनस तो इसका ही साइन तो इसी का ही चेंज हुआ, इसका तो नहीं हुआ ना, तो फिर आगे सॉल्यूशन हमारा मिस्टेक आएगा। इसको सॉल्व करते हैं 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस इंटू प्लस -3 माइनस इंटू प्लस माइनस 2 रूट 2। 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। कॉमन क्या आ रहा है रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 3 माइनस रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, पीछे बचा 2, क्या आया रूट 2 आ गया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि जब मैंने A2 माइनस A किया उसका कॉमन डिफरेंस निकाला तब रूट 2 आया, A3 माइनस A2 किया तब भी रूट 2 आया, और अभी मैंने जब रिसेंट में A4 माइनस A3 किया तब भी रूट 2 आया। तो जो भी यहाँ ये जो नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, जो टर्म्स दी हुई है ये क्या फॉर्म कर रही है, एक AP फॉर्म कर रही है। क्यों? क्योंकि जो इनका कॉमन डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। सो here all values, जितनी भी वैल्यूज है, all values of n की जितनी भी वैल्यूज है वो हमने कैसे निकाला, for here all values of n, और an कैसे निकाला, an plus 1 minus an are same। ये क्या हुई, सेम हो गई। यहाँ पे जितनी भी हमने वैल्यूज निकाली n के लिए वह सेम हो गई, ये सारे n ही तो है, नंबर ऑफ टर्म्स ही तो है, वो क्या हो गई, सेम हो गई। सो these terms form an AP, एक AP बना रही है whose कॉमन डिफरेंस, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कॉमन डिफरेंस CD। कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, इक्वल टू रूट 2। अंडरस्टूड? हियर ऑल वैल्यूज ऑफ n, जितनी भी वैल्यूज है n की, ये n यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, और n की वैल्यू यानी कि an प्लस 1 माइनस an, यानी कि an प्लस 1 माइनस an किसको डिनोट कर रहा है, d को ही तो डिनोट कर रहा है ना, r सेम, वो सेम है। सो दिस टर्म्स फॉर्म एन एपी, इसलिए जो भी टर्म्स दी गई है वो क्या फॉर्म कर रही है, एक एपी फॉर्म कर रही है हुज कॉमन डिफरेंस CD, मैंने शॉर्ट में लिखा है कॉमन डिफरेंस D, वो क्या है रूट 2। आगे और करना है हमको, नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। ओके, इतना नोट डाउन करो फास्टली। ओके, हमने D निकाल दिया था, रूट 2 हो गया था, और हमने क्या पता लगा दिया था, जो टर्म्स दी हुई है आपको वो क्या फॉर्म कर रही है, एक एपी फॉर्म कर रही है। और ये तो पता लग गया एक एपी फॉर्म कर रही है, उसके बाद हमको नेक्स्ट 4 टर्म्स निकालने थे। सो ऐसे लिख दो डायरेक्ट, नेक्स्ट 4 टर्म्स। नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन सी होगी, A1 A2 A3 A4 दिया था, तो हमको नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है। A5 क्या होगी, a प्लस 4d, a प्लस 4d, ये कितना है हमारा क्वेश्चन में 3 प्लस 4 इंटू डी कितना है रूट 2, तो हो गया 3 प्लस 4 रूट 2, ये 5th टर्म हो गई, ये हमारी 5th टर्म हो गई। 6th टर्म क्या होगी, a6 a प्लस
प्लस 5 रूट 2, ये 6th टर्म हो गई हमारी। 7th टर्म a7 a प्लस 6d, 3 प्लस 6 इंटू डी, 3 प्लस 6 रूट 2 हो गया। और 8th टर्म a प्लस 7d, 3 प्लस 7 इंटू डी, 3 प्लस 7 रूट 2, 3 प्लस 7 रूट 2। तो 5th टर्म हो जाएगी 3 प्लस 4 रूट 2, 6th हो जाएगी 3 प्लस 5 रूट 2, 7th हो जाएगी 3 प्लस 6 रूट 2 और 8 हो जाएगी 3 प्लस 7 रूट 2। ओके, ये हो गई 4 टर्म्स। समझ में आ गया? तो इस तरीके से बाकी वाले जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है आप सेल्फ करना। अब हम मूव करते हैं एक्सरसाइज 5.2 की ओर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 की ओर मूव करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 में अभी हमने 5.1 में क्या बताया था कि एपी की जनरल फॉर्म क्या होती है, उसमें कॉमन डिफरेंस डी क्या होता है, उसमें फर्स्ट टर्म ए क्या होता है, ये हमने पता लगाया था। ओके, और ये भी चेक किया था कि जो लिस्ट ऑफ टर्म्स दी हुई है वो एपी बना रही है कि नहीं बना रही है। अब 5.2 हम स्टार्ट करते हैं और उससे पहले एक आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए जो इस 5.2 में काम आएंगे, और वो फॉर्मूला मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। nth term of an AP AP की nth टर्म निकालनी है तो उसका फॉर्मूला होता है an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर a क्या है? फर्स्ट टर्म। हेयर a क्या है? फर्स्ट टर्म। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स। और ए क्या है? nth टर्म। nth टर्म। एन क्या है? nth टर्म हो गई। ओके, तो इस फॉर्मूले को समझ लेते हैं ये क्या है। वैसे 5.2 में एक और लास्ट टर्म से रिलेटेड, जब लास्ट टर्म दिया होगा तब उससे रिलेटेड भी फॉर्मूला आएगा, लेकिन हम ओनली इस फॉर्मूले को फिलहाल पढ़ रहे हैं और इस फॉर्मूले से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसको सॉर्ट आउट करेंगे। फिर जो वो लास्ट टर्म से रिलेटेड जो फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले को पहले लिखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको करेंगे, जिससे हमको इसका यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है वो सही ढंग से पता लग पाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है nth टर्म ऑफ NAP वह होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म यानी कौन सी भी हो सकती है? 12th हो सकती है, 13th टर्म हो सकती है, 14th टर्म हो सकती है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 12 हो सकती है, 13, 14, 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म, 8th टर्म, कोई भी टर्म हो सकती है ऑफ NAP। तो हमको अगर किसी नंबर की अगर कोई टर्म निकालनी है, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a आपको पता है फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है, n जो यहाँ पे n आ रहा है वो है नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल कितनी टर्म्स है, टोटल कितनी टर्म्स है, और an होगा nth टर्म। nth टर्म यानी जो nth टर्म पर आएगी, जो 5th टर्म पर आएगा वो कौन सा नंबर होगा, जो 5th टर्म पर आएगा वो कौन सा नंबर होगा। अंडरस्टूड? इन दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? मैं एग्जांपल से समझा देता हूं। सपोज इट एक AP है, ये एक AP है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप बता सकते हो कि कितनी दी है मैंने 4, तो n यहाँ पर कितना है? 4 है। n यहाँ पे कितना है? 4 है। वैसे क्वेश्चन में लिखा है आपके कि 10th टर्म, 9th टर्म इस तरीके से, तो n वहां पर उस तरीके से वेरिएबल होगी, 9th होगी, 10th होगी, समझ में आया? और a nth टर्म यानी कि जब आप मान लो सपोज यहाँ पे आपको 5th टर्म निकालनी है,
तो n बराबर फिफ्थ हो गया। सपोज यहाँ पे आपको फिफ्थ टर्म निकालनी है, तो n बराबर क्या हो गया, फिफ्थ फाइव, क्योंकि फिफ्थ टर्म निकालनी है और वो फिफ्थ टर्म पर कौन सा नंबर आएगा, फिफ्थ टर्म पर कौन सा नंबर आएगा वो कहलाएगा an। और यहाँ पर फिफ्थ टर्म पर कौन सा नंबर आएगा आपको पता है 10। तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म, तो n बराबर 5 और फिफ्थ टर्म पर कौन सा नंबर आएगा वो कहलाएगा an। समझ में आ गया, ये दोनों अच्छे से समझ लेना, n और an। ओके, अब मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये फॉर्मूला पूरा नोट डाउन कर लेना और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है पहले उसको सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। 18th टर्म ऑफ एपी, 18th टर्म निकालो एपी की, ठीक है। और सीरीज दी हुई आपकी क्या दी हुई है, √2 3√2 5√2। ओके, आपको इसकी क्या निकालनी है, 18th टर्म निकालनी है एपी की, और जो सीरीज दी गई वो क्या है, √2 3√2 5√2 आपको ये सीरीज में दिया गया है। अंडरस्टूड। अब इससे रिलेटेड आपको इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, 18th टर्म निकालनी है, सॉल्यूशन या आंसर, हियर फर्स्ट फॉर्मूला वी नो दैट, हम जानते हैं, वी नो दैट an is equal to a plus n minus 1 into d। here यहाँ पर जो दिया हुआ वो लिख दो, here क्या क्या दिया हुआ है, a इक्वल टू √2, b क्या होगा, d बराबर d क्या होगा 3√2 माइनस √2, 3√2 माइनस √2, तो क्या कॉमन आया, √2 कॉमन आ गया, 3 माइनस 1 है ना, 3√2 ये वाला यहाँ से माइनस √2 किया, तो क्या कॉमन डिफरेंस आ रहा है, √2 इंटू 2, इट मीन्स इसको क्या लिख सकते हैं, 2√2 भी लिख सकते हैं ना, 2√2 आया। समझ में आया, 2√2 इसमें कॉमन डिफरेंस आ गया। एन आपको पता है इसमें क्या है, n क्या है 18, क्योंकि n क्या आपको बोला ना 18th टर्म निकालनी है, n यानी कि कौन सी टर्म निकालनी है, 18th टर्म निकालनी है, और 18th टर्म निकालनी है मतलब 18th टर्म कौन सी होगी, 18th टर्म पर जो नंबर आएगा, 18वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा वो निकालना है, यानी कि an निकालना है। n बराबर दिया है 18, तो आपको क्या निकालना है, an। ओके, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो a18 यानी कि जो 18 जो हमारा टर्म आएगा वो कौन सा नंबर आएगा, उसको बोलते हैं an, यानी कि nth टर्म, 18th टर्म जो भी 18th टर्म होगी वो जो एक नंबर आएगा वो उसकी 18th टर्म होगी, a18 इक्वल टू a कितना √2 प्लस n माइनस 1 18 माइनस 1 और b कितना आपका 2√2। इसको आगे सॉल्व करते हैं, √2 प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया 17, 18 माइनस 1 17, 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 34 √2 आया। देख लो वापस, 18 माइनस 1 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया 34 √2 हो गया। अब इसमें कॉमन क्या है, √2 कॉमन आ गया, 1 प्लस 34 √2 इंटू 1 प्लस 34 35, तो क्या देगा आंसर 35 √2। सो
एक लाइन और लिख देना 100, मैं ऊपर लिख देता हूं आपके 100 18th term ऑफ एपी, जो एपी दी गई है इज क्या होगी 18th टर्म, जो एपी की एपी है 18th टर्म जो हमारी क्या है 35√2 वो होगी। अंडरस्टूड? इस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, an क्या होता है और n क्या होता है उसको अच्छे समझना। an यानी कि जो जिस टर्म जितनी टर्म दी हुई है 18th टर्म दी हुई है उस पर कौन सा टर्म आएगा, कौन सा नंबर आएगा उसको बोलेंगे an, और n मींस नंबर ऑफ टर्म्स। यहाँ पे 18 पूछा तो नंबर कौन सा है टर्म का 18, n बराबर है an यानी कि 18वें नंबर पर कौन सा नंबर आएगा उसको बोलते हैं an, यानी कि nth टर्म कौन सी होगी। अंडरस्टूड? आज के लिए इतना ही। मैंने आपको आज 2 क्वेश्चन समझाया, उसको अच्छे से नोटबुक में करना, और आपको कोई भी अगर डाउट वगैरह हो तो आप मेरे से शेयर कर सकते हो। ओके बच्चों, थैंक यू।